जय हिंद दोस्तों। राजस्थान विधानसभा चुनाव का आ चुका है ताज़ा ओपिनियन पोल। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और आज हम जानेंगे कि इन 200 सीटों में कौन से पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है और अन्य छोटे दल भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अन्य के श्रेणी में रखे गए हैं। तो हम देर नहीं करते हैं, जिलावार सर्वे की बात करते हैं। सबसे पहला जिला है हमारा जयपुर। जयपुर के ओपिनियन पोल पर अगर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे विधानसभा की 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो कि इस समय राजस्थान में सत्ता में है 3 सीटें लेकर आ रही है, वही कांग्रेस 4 सीटें लाकर जयपुर की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों जयपुर ग्रामीण की। यहाँ पे विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक यानी कि 4 सीटें लेके आ रही है। वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि अन्य का यहां से खाता भी नहीं खुलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों कोटापुतली बहरोड जिले की। यहां पे विधानसभा की 3 सीटें हैं और इन 3 सीटों में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दूदू जिले की 1 सीट की तो यह 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और अदर का यहां से खाता नहीं खुलने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों खैराथल तिजारा की 3 सीटों की। तो इन 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अलवार की 8 सीटों पर अगर नज़र डाली जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ से काफ़ी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लेकर आ रही है, वहीं कांग्रेस 4 सीटें ला रही है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जोधपुर की 3 सीटों पर अगर नज़र डाली जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जबकि अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जोधपुर ग्रामीण की 7 सीटों पर नज़र डालते हैं तो 3 सीट भारतीय जनता पार्टी, 4 सीट कांग्रेस के खाते में, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों फलौदी ज़िले की 1 सीट की। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खाता भी खुलना मुश्किल है, वहीं कांग्रेस के खाते में वो 1 सीट जा रही है, जबकि अन्य का यहाँ से जमानत भी जब्त होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों नीम का थाना, ये जिला है और यहाँ पे 4 ही विधानसभा की सीटें हैं, पर मुकाबला यहाँ पर बहुत दिलचस्प होने वाला है। या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ मुकाबला बराबरी का होने वाला है। दोनों ही पार्टियों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों सीकर की 5 सीटों की। जी हाँ, यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट ला रही है, कांग्रेस 4 सीटें लेकर आ रही है, जबकि सीकर से 0 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। झुंझुना की अगर बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जा रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों नागौर जिले की 6 सीटों की। तो इन 6 सीटों में से कांग्रेस 4 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है नागौर जिले की, वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे परास्त होते हुए नजर आ रही है, सिर्फ 2 ही सीटें लेके आ रही है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों DD1 यानी कि कुचमान ज़िले की। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है,
जबकि भारतीय जनता पार्टी एक सीट ला रही है यहाँ से भी। अब बात करते हैं दोस्तों बहुचर्चित जिले अजमेर की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में कांग्रेस का शुरू से ही पकड़ मजबूत है, या यूं कहें कि यहाँ से कांग्रेस 4 सीटें लाकर बम्पर जीत हासिल करने वाली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अजमेर जिले से 1 सीट लेके आ रही है, जबकि अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। व्यारा जिले की 3 सीटों पर नजर डालते हैं तो दोस्तों व्यारा जिले में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ में 2 सीटें जीतती हुई नजर आने वाली है। वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। केकड़ी जिले की 1 सीट पर नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में यहाँ पे 0 ही नजर आने वाला है, जबकि कांग्रेस 1 सीट जीत रही है और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। टोंक जिले की 4 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बीकानेर की। जी हाँ, राजस्थान का जिला है बीकानेर। विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 4 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अनूपगढ़ की 1 सीट पर अगर नजर डालती है तो यह 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस के हाथ में यहाँ पे 0 सीट है, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों हनुमानगढ़ की। यहाँ पे विधानसभा की 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीट लेके आ रही है और सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। चूरू जिले की 6 सीटों पर नजर डालते हैं तो यहाँ पे 3 सीट भारतीय जनता पार्टी ला रही है तो 3 ही सीट कांग्रेस लेके आ रही है, यानी यूं कहें कि मुकाबला यहाँ पे बराबरी का होने वाला है। चूरू में मुकाबला बराबरी का होने वाला है। 3-3 सीट दोनों ही पार्टियों के खाते में जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भरतपुर जिले की 4 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो कांग्रेस यहाँ पे काफ़ी मजबूत मानी जाती है और कांग्रेस यहाँ से 3 सीट लाने में कामयाब हो सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों डिग जिले की 3 सीटों की, तो इन 3 सीटों में मुकाबला 19-20 का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 1 ही सीट लेके आ रही है तो कांग्रेस के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीटें ही जा सकती हैं। बात करते हैं दोस्तों धौलपुर की 4 सीटों की। मुकाबला यहाँ पे लगभग बराबरी का हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस ओपिनियन पोल की माने तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। या अन्य कोई भी हो सकता है, बीएपी या निर्दलीय कैंडिडेट भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों करौली जिले की 4 सीटों की। मुकाबला इन 4 सीटों पर काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। चारों ही सीटों पर काफ़ी मजबूती के साथ में दोनों पार्टियां मेहनत करने वाली हैं और नतीजा ये होने वाला है कि 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सवाई माधोपुर के 2 सीटों पर अगर नज़र डाली जाए तो ये शायद पहला जिला होगा इस ओपिनियन पोल का जिसमें कांग्रेस कोई जिला क्लीन स्वीप करते हुए नजर आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने वाली हैं, कांग्रेस 2 सीटें ला रही है, अन्य के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। श्रीगंगानगर की 5 सीटों पर अगर नजर डालते हैं, यहां से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाते हुए नजर आने वाली है। 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आने वाली है। गंगापुर सिटी की 2 सीटों पर अगर नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हार का मुंह देखना पड़ेगा, वहीं अन्य के खाते में 0 सीट जाएंगी। ये 2 के दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों दौसा जिले की 5 सीटों की, तो इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें लेके आ रही है, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। कोटा की 6 सीटों पर अगर नज़र डालते हैं तो कोटा जिले में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी ला रही है,
वहीं कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बूंदी जिले में विधानसभा की 3 ही सीटें हैं और इन 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आने वाली है, जबकि कांग्रेस 1 सीट लेके आ रही है और अन्य के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बयार जिले की 4 सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो 12 जिले की 4 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 ही सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 12 जिले में मुकाबला लगभग बराबरी का होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे के आगे पीछे ही नजर आने वाली हैं। झालावाड़ जिले की 4 सीटों पर नजर डालते हैं तो यहां से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा। मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों की, तो इन 5 सीटों में मुकाबला काफ़ी अहम होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर विजय श्री पा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ की 2 सीटों की। यहाँ पे मुकाबला काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी 1 सीट और कांग्रेस 1 सीट ला सकती है, अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बात करें दोस्तों उदयपुर की 6 सीटों की, तो उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा, 2 सीटें ला रही है। वहीं कांग्रेस 4 सीटें लाकर इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सलम्बूर की 2 सीटों पर अगर नज़र डालते हैं तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाएगी, जबकि कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। दोनों ही काफ़ी कांटे के टक्कर लेने वाले हैं एक दूसरे के साथ में। इसी के साथ अब हम अपने अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं, डूंगरपुर। यहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें हैं और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलने वाला है, जबकि कांग्रेस को 3 सीट और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले की 5 सीटों पर अगर नज़र डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं दोस्तों राजसमंद की 4 सीटों पर, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिलेगा। 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है इस ओपिनियन पोल में, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, अन्य के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। भीलवाड़ की 5 सीटों पर अगर नज़र डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पाली के 5 सीटों पर अब नज़र डालते हैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, 3 सीटें लेके आ रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। बड़ा मेर की 5 सीटों पर नज़र डालते हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। मात्र 1 सीट जाएगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में, जबकि कांग्रेस इस जिले से काफ़ी लंबा बढ़त बनाते हुए नजर आ सकती है, 4 सीटें लेके आ रही, जबकि अन्य के खाते में यहाँ से भी 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों बलोतारा ज़िले की 2 सीटों की, तो यहाँ पे मुकाबला बराबरी का होते हुए नज़र आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, अन्य के खाते में 0 सीट ही जा सकती हैं। जालौर जिले की 3 सीटों पर अगर नज़र डालते हैं तो भाजपा के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। संचौर जिले की 2 सीटों पर नज़र डालते हैं, यहाँ पर भी मुकाबला बराबरी का हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिरोही जिले की 3 सीटों पर अगर नज़र डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 1 सीट जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 2 सीट जीत सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा की 2 सीटें हैं और इन 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जा रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों शाहपुरा की 2 सीटों की, तो इन 2 सीटों में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो सकता है।
एक सीट कांग्रेस के खाते में तो एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो अब तक कुल आपने 50 जिलों के 200 सीटों का ओपिनियन पोल देखा। राजस्थान विधानसभा का यह ताज़ा ओपिनियन पोल है जिसमें अन्य के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ से एक कम 80 सीटें लेके आ रही है, जबकि कांग्रेस के खाते में 115 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। आप राजस्थान से हो या आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या हर बार की तरह इस बार भी राजस्थान में बदलाव मुमकिन है। क्योंकि पिछले चुनाव का रिकॉर्ड उठाया जाए तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार वहां पे राज करना मुश्किल हो जाता है। इस बार भी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है राजस्थान में। आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।